हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। ये वीडियो नए अधिनियम और बिल के ऊपर होने वाली, जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाली है। और इस वीडियो के एंड तक आपको लास्ट 6 मंथ के जितने भी 90% रिपीटेड करंट अफेयर्स हैं इस टॉपिक से, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, जो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाइलिंगुअली वीडियो को कवर किया गया है। जैसे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड PDF नोट्स भी मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इस टॉपिक से, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किस अधिनियम को रिप्लेस करता है? ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह पुराने IT एक्ट 2000 को रिप्लेस किया गया है और बच्चों और महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी है इसमें। भारतीय न्याय संहिता अमेंडमेंट बिल 2025 किस नए अपराध पर केंद्रित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, साइबर अपराध। अपराधियों पर कठोर सज़ा का इसमें प्रावधान है और पहले IPC 1860 को बदल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण कानून को पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, जनवरी 2025। इसे लोकसभा और विधानसभा में भी लागू किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। औद्योगिकी क्षेत्र में ग्रीन फ्यूल उपयोग का प्रोत्साहन मिलेगा इससे, और रिन्यूएबल एनर्जी और एक्सपोर्ट मार्केट पर भी जोर मिलेगा। न्यू एजुकेशन एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, स्किल बेस्ड और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। हायर एजुकेशन में क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम लागू होगा। मातृभाषा शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बिल 2025 किस लिए पारित हुआ? ऑप्शन बी, भविष्य की महामारी एवं स्वास्थ्य संकट के लिए। दवाइयों और मेडिकल सप्लाई पर त्वरित नियंत्रण होगा। राज्यों और केंद्र की भूमिकाएं तय की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पेपर लीक बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकना। इसे पेपर लीक करने वालों पर कड़ी सजा दी जाएगी और साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को भी लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2025 का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन बी, AI और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देना। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो पे आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और देखिए, डिजिटल फार्मिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी को यह समर्थन करता है। किसानों के लिए स्मार्ट क्रेडिट कार्ड भी सिस्टम इसमें किया गया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल 2025 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, तटीय सुरक्षा और समुद्री डकैती रोकने के लिए। इसमें ब्लू इकोनॉमी और पोर्ट सुरक्षा पर फोकस किया गया है। AI रेगुलेशन और सेफ्टी बिल 2025 क्यों लाया गया? ऑप्शन बी, AI की सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए। AI कंपनियों पर यह जवाबदेही तय की गई है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाना। विज्ञापन खर्च पर सीमा भी तय की गई है। राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेशनल वाटर सिक्योरिटी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन बी जल प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन। इसमें ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन की भी वैज्ञानिक योजना लाई गई है। डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल 2025 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आरबीआई डिजिटल रूपी को नियंत्रित करना। यह जनवरी 2025 में यह बिल पास हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिलती है। अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल बिल 2025 किस वर्ग को लाभ पहुंचाएगा? ऑप्शन बी शहरी गरीब और ईडब्ल्यूएस वर्ग को। फरवरी में लागू हुआ था और इसका लक्ष्य 2030 तक हाउसिंग फॉर ऑल लागू करना है। स्पोर्ट्स रिफॉर्म एंड एंटी डोपिंग बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी खिलाड़ियों की सुरक्षा और पारदर्शिता। यह जून 2025 में संसद में पास हुआ था। खिलाड़ियों को ओलंपिक 2028 के लिए तैयार करने में मदद करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडर्नाइजेशन बिल 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो इंफ्रा को बढ़ावा देना। इसे मार्च में 2025 में लागू किया गया और ये मेट्रो विस्तार और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम भी सुविधा देता है। डेटा प्राइवेसी अमेंडमेंट बिल 2025 क्यों लाया गया? ऑप्शन बी एआई और डीप फेक से जुड़े खतरों के लिए। इसमें डीप फेक उपयोगों पर कानूनी कार्रवाई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट बिल 2025 किस उद्देश्य से लाया गया? ऑप्शन बी युवाओं को स्किल व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025 किससे जुड़ा है? ऑप्शन सी संरक्षण और इलीगल माइनिंग रोकने के लिए। इसमें रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। क्लीन एयर सिटी बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को घटाना। 45 प्लस शहरों को इसमें क्लीन एयर प्लान में शामिल किया गया है। डिजिटल हेल्थ मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए हेल्थ आईडी बनाना। डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड और ऑनलाइन हेल्थ सर्विस पर फोकस होगा। स्टार्टअप प्रमोशन बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने पर फोकस किया जाएगा। इनोवेशन और रिसर्च ग्रांट की भी व्यवस्था की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025 क्यों पारित किया गया है? ऑप्शन बी आतंकवाद और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए। आतंकवाद से जुड़े फंडिंग पर सख्त निगरानी इसमें की जाएगी। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 का क्या प्रावधान लाता है? ऑप्शन बी डिजिटल इंश्योरेंस और ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट। इसमें रूरल इंश्योरेंस मार्केट को भी कवर किया गया है। स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान और स्पेस इकोनॉमी से। सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस माइनिंग, स्पेस टूरिज्म पर ये इसका प्रावधान शामिल होगा और इसरो और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग होगा। लेबर कोड 2025 किस मुद्दे पर केंद्रित है? ऑप्शन बी गिग वर्कर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर के अधिकार। अगस्त 2025 में ये संशोधन लागू हुआ था और डिजिटल लेबर राइट पोर्टल इसमें बनाया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी
मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बिल 2025 किस लिए लाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलर, विंड और बायो एनर्जी को बढ़ावा देना। बायो एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही। जजेस और एसेट डिक्लेरेशन की भी व्यवस्था की गई है। नेशनल डिजास्टर रिजिलाइंस बिल 2025 किसके लिए पेश किया गया है? ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयारी और राहत। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, फॉरेस्ट फायर से निपटने की भी इसमें योजना बनाई गई है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 क्यों पारित हुआ है? ऑप्शन बी, डेटा प्रोटेक्शन और साइबर फ्रॉड के रोकने के लिए। ये जनवरी 2025 में पेश हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, डिजिटल बैंकिंग और लोन ट्रांसपेरेंसी को सुधारना। इसमें लोन फ्रॉड्स रोकने हेतु AI टूल्स लागू होंगे। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बिल 2025 किस उद्देश्य से लाया गया है? ऑप्शन बी, गरीबों और बच्चों को पोषण सुरक्षा देने के लिए। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन शामिल किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन बिल 2025 का मुख्य प्रावधान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स रिबेट। ये मार्च 2025 में लागू किया गया था। वुमेन सेफ्टी और जस्टिस बिल 2025 क्यों चर्चित रहा? ऑप्शन बी, महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय के लिए। ये अप्रैल 2025 में पारित किया गया था। टूरिज्म डेवलपमेंट बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, हेरिटेज साइट और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसमें 2030 तक इंडिया एज ग्लोबल टूरिज्म हब बनना अनिवार्य है। नेशनल क्लीन रिवर बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, सभी नदियों के लिए पॉल्यूशन फ्री प्रोग्राम। जून 2025 में इसे लागू किया गया था। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 किस उद्देश्य से लाया गया? ऑप्शन बी, ऑनलाइन हायर एजुकेशन और क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए। इसमें जुलाई 2025 से एक्ट लागू किया गया है। MSME प्रमोशन बिल 2025 का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन बी, MSMEs को आसान लोन और सब्सिडी देना। इसमें मई 2025 को पारित किया गया है। डिजिटल MSME प्लेटफॉर्म शुरू की गई है। ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन सिटीज़ और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग कोड्स में सोलर एनर्जी अनिवार्य है। क्लीन फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बिल 2025 किससे जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिलावटी भोजन रोकने और पोषण सुरक्षा के लिए। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण योजनाएं लागू की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस बिल 2025 किस उद्देश्य से लाया गया है? ऑप्शन बी, पूरे सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए। फरवरी 2025 में ये लागू हुआ था। RTI और सिटीजन सर्विस ऑनलाइन की गई हैं। नेशनल AI इनोवेशन बिल 2025 किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन बी, AI रिसर्च, स्टार्टअप और इथिकल AI। ये मार्च 2025 में पारित हुआ है।
चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेफ्टी बिल 2025 किस लिए लाया गया? ऑप्शन बी, नाबालिगों को ऑनलाइन व फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इसमें हेल्पलाइन और डिजिटल गार्डियनशिप फ्रेमवर्क भी लाया गया है। साइबर सिक्योरिटी फॉर डिफेंस सिस्टम बिल 2025 का फोकस क्या है? ऑप्शन बी, डिफेंस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा। ये मई 2025 में लागू किया गया था। ग्रीन ट्रांसपोर्ट बिल क्यों पारित हुआ है? ऑप्शन बी, पॉल्यूशन फ्री पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजन रिफॉर्म बिल 2025 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, कैदियों की ह्यूमन राइट सुधार और रिहेबिलिटाइजेशन। और ये जुलाई 2025 को पारित हुआ था। फिशरमैन वेलफेयर बिल 2025 किस पर केंद्रित है? ऑप्शन बी, मछुआरों के लिए इंश्योरेंस और सब्सिडी के लिए। मछुआरों के लिए इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लागू किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2025 क्यों लाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑनलाइन शॉपिंग कंप्लायंस संबोधित करने के लिए। इसमें रिफंड और रिप्लेसमेंट टाइम बाउंड भी दिया गया है। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना। इसमें यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ऑनलाइन स्कैम पर कठोर सजा दी जाएगी। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर बिल 2025 क्यों लाया गया है? ऑप्शन बी, सस्टेनेबल फार्मिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। राइट टू इंटरनेट बिल 2025 किस पर आधारित, किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी, इंटरनेट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के लिए। इसमें रूरल कनेक्टिविटी और फ्री वाईफाई जोन भी बनाए गए हैं। क्लीन एनर्जी फाइनेंस बिल 2025 क्यों लाया गया? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस सपोर्ट के लिए। ऑप्शन बी, ये अगस्त 2025 में लागू किया गया था। एल्डरली केयर बिल 2025 किसके लिए पारित हुआ है? ऑप्शन बी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर और हेल्थ केयर सिक्योरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बिल 2025 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जेने थेरेपी, वैक्सीन और लैब से रिसर्च से। इसमें बायोटेक स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी। जुडिशियल डिजिटलाइजेशन बिल 2025 किसके लिए आया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ई कोर्ट सिस्टम और एआई केस ट्रैकिंग के लिए। इसमें ऑल इंडिया ई कोर्ट प्लेटफॉर्म स्थापित हुए हैं। यूथ एम्पावरमेंट बिल 2025 किस पर केंद्रित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता हूँ, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बूस्ट हो और हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स इसमें हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करिए, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।